चलते रहो आप, चलते रहो इधर, चलते रहो आगे, चलते रहो। ताकि नशे से होने वाले नुकसान को और भविष्य को हम ठीक कर पाएं, क्योंकि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा इस नशे के गर्त में फंसी हुई है, जिसे हम बाहर निकालना चाहते हैं। तो आप सभी अपने धर्म को भी पहचानें, अपने धर्म को भी जानें, क्योंकि किसी धर्म में भी नशे को अच्छा नहीं बताया गया, नशे के खिलाफ ही बोला गया हर धर्म में। तो अपने धर्म को जाने, अपने धर्म की जड़ों से जुड़े और नशे की खिलाफत करें। जहां देखें वहां उसे रोकने का प्रयास करें, क्योंकि आज नहीं तो कल वो नशा आपके घरों तक भी पहुंचेगा। और ड्रग सप्लायर्स को भी बहुत बड़ी चेतावनी हमारे भाई भवानी सिंह जी द्वारा कि आप सभी संभल जाएं, सुधर जाएं तो अच्छा रहेगा। हमारे बच्चों को बख्शें, हमारे परिवारों को बख्शें, हमारे देश को बख्शें, क्योंकि कहते हैं ना कि ऐसी कमाई का पैसा ना बहुत दिन तक टिकता भी नहीं है। यहाँ पे पहुंचने के लिए मैं हमारे बहुत ही परम पूजनीय संत बाबा ब्रह्मदास जी महाराज जी हमारे आह्वान से हमारी पूरी संस्था और पूरे सब साथियों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बहुत ही आदरणीय सिरसा के एसपी साहब जो लगातार तो ये मुंह की बुराई नहीं है भाई, जब से एसपी साहब सिरसा की कमान संभाली है तब से इन्होंने कमर तोड़ के रख दी है नशा कारोबारियों के। ऐसे एसपी साहब का मैं यहाँ पे पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में पहुंचे बहुत ही खास शख्सियत जो मेरे हर कार्यक्रम में पूरी जो ऊर्जा और जोश के साथ, जुनून के साथ वहां पे पहुंचते हैं। ऐसे हम सबके प्रेरणादायक भाई परमेश्वर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, खासतौर से सोनीपत से। मैं उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल ये जो ऊर्जा है, ये ताकत हम सबको, मैंने पहले भी पिछले कार्यक्रम में बताया था, परमेश्वर से हमें बहुत मिलती है, हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपका, अपने यहाँ पे पहुंचे हैं इन युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए। हमारे बीच में हमारी बहन राज राजेश्वरी देवी जी, वो भी यहाँ पे खासतौर से यहाँ बीच में पहुंची है, हमारे हर कार्यक्रम के हिस्सा बनती है। और मैं उसके साथ साथ महाशक्ति चैरिटेबल और जो है अपना नशा मुक्ति सेना की जितनी भी टीम है, फतेहाबाद और सिरसा के जितनी भी टीम है जो पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम को जो है करने के लिए लगे हुए हैं, मैं तमाम उन साथियों का सब इसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज के, किस कार्यक्रम में हैं और किसके लिए आए हैं। हम अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने नौजवान युवाओं को बचाने के लिए यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि अब वो सब जागरूक नागरिक हैं जो सिरसा के नौजवान साथी हैं, मेरे बड़े छोटे जितने भी मेरी माताएं बहनें जितनी यहाँ पे पहुंची हैं, अब सब वो जागरूक नागरिक हैं जिनके अंदर कम से कम ये जागृति है कि हमें नशे के खिलाफ लड़ना है। बाकियों को जगाने का काम, जितने बाकी जो सोए पड़े उनको जगाने का काम आप सब लोग करोगे ना? सब करोगे? बिल्कुल। जब आप सब युवा संकल्प ले लोगे कि नशे को हमें यहाँ से भगाना है, तो मैं कहता हूँ कोई ताकत है जो इसको रोक नहीं सकती है। हम एक दिन इस नशे को यहाँ से जरूर भगा के रहेंगे। और साथियों, एक चीज मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ। अभी आप सबने ये जो है कागज इस पे साइन करके दे दिए। कोई साथी रहा तो नहीं?
ये कागज हमने, ये छोटा कागज नहीं है भाई, ये एक बहुत बड़ी मांग है हमारे देश। बाबा गुरु रविदास जी, साध्वी राजराजेश्वरी जी, यहाँ पर बैठे हम सबके प्रेरणा स्रोत गुरु परिमल जी, भवानी सिंह जी, यहाँ पर मौजूद सभी विशिष्ट व्यक्ति, मीडिया के बंधु, जैसा कि आपने सुना मेरे से पहले जो वक्ताओं ने बताया कि जरूरत है समाज को एकजुट होने की इस बुराई के खिलाफ। नशा जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला करता है, ना केवल देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है, परिवारों का दुश्मन है, व्यक्तिगत तौर पे एक एक व्यक्ति का दुश्मन है। यहाँ पर नौजवान साथी काफी संख्या में बैठे हैं, बहनें भी बैठी हैं, भाई बैठे। यदि आप सभी संकल्प लें कि मैं नशा नहीं बिकने दूंगा, तो हो ही नहीं सकता कि नशा बिके। आपको जैसे कि अभी बता रहे थे कि यदि कोई धमकी देता है या आपके इस पुण्य कार्य में आपको कोई तंग करता है, तो मैं मन से ही अपना नंबर साझा कर रहा हूं। आपको कोई कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। आप मेरा नंबर रखिए 88-140-11-600। आप सिर्फ एक व्हाट्सएप डाल दीजिए कि फला व्यक्ति नशा बेचने वाला हमें तंग करता है, आगे का काम मेरा। दूसरी चीज, जैसे कि मैं विभिन्न मंचों से बोलता आया हूँ, जो नशा बेचता है वो दुश्मन है, सभी का दुश्मन है, वो किसी का अपना नहीं है। पैसे लेता है, बदले में जहर देता है, ऐसा व्यक्ति तो अपराधी भी है, दुश्मन भी है, समाज का भी दुश्मन है, पूरे देश का दुश्मन है। ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार, जैसे कि भवानी सिंह जी कह रहे थे, बहिष्कार न केवल ऐसे व्यक्ति का हो, मानसिक बहिष्कार हो उनके साथ। जब तक अपनत्व की आप फीलिंग ना रखें, जब तक कि वो देश के साथ सम्मिलित ना हो, अपने जितने भी कार्य हैं नियम अनुसार, कानून के अनुसार ना करें। किसी कड़ी में जो नशा बेचता है उसकी जमानत ना ले। कहीं ना कहीं गांव से ही व्यक्ति जाता है, उनके वार्ड से ही जाता है, उसकी जमानत ले आता है। जो नशा बेचता है वो बाहर आ जाता है जब उसकी बेटी होती है। इस कड़ी में ये भी देखना जरूरी है कि जो उसकी जमानत ले रहा है वो कितना जुड़ा हुआ है इस कारोबार से। हम इसके ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं और उन पे भी कार्रवाई होगी यदि उनका कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव मिलता है ऐसे व्यक्तियों से जो जमानत लेते हैं, जो नशा बेचने वाले की जमानत लेते हैं। यहाँ पर इतनी पब्लिक बैठी है, इतने जागरूक लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एनफोर्समेंट का काम पुलिस का है, जितनी भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनका है, लेकिन जन जागरूकता का काम या जो डी एडिक्शन का काम है उसमें हम सभी की भागीदारी है। यदि आपको कोई व्यक्ति दिखता है, आपका कोई मित्र, कोई आपका अपना सज्जन आपको दिखता है कि वो नशे की इस लत से ग्रसित है, तो उसका इलाज कराएं। इलाज जरूरी है, अन्यथा ये बीमारी बढ़ती जाती है और अंततः वो काल का ग्रास बन जाता है। तो जरूरी है जो व्यक्ति नशे से ग्रसित है उसको छुपाए नहीं, उसकी बात को दबाए नहीं, उसको तुरंत इलाज के लिए ले जाएं। इलाज एक लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए आपको रेगुलर उसकी डी एडिक्शन सेंटर से दवाई दिलवानी पड़ेगी, उसकी केयर करनी पड़ेगी, ताकि वो जो अपना मार्ग भटक गया है वो मार्ग पे वापस सही मार्ग पे आ सके और अपने पुराने जो उसका जीवन था, नॉर्मल जीवन, उसमें वो सम्मिलित हो सके। बाबा भूमन शाह महाराज की आज आप सारे ही एक बहुत बड़ा देश के वास्ते, समाज के वास्ते, परिवार के वास्ते नशा बहुत खतरनाक हो गया है।
ਉਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ दीपक सहारण जी, साध्वी राज राजेश्वरी देवी जी, कर्मिल सर जी, कोचिंग सेंटर के प्रधान भवानी सिंह जो कि नशा मुक्ति संस्था के स्थापक हैं, मेरे सामने बैठे हुए मेरिया बेटियां नौजवान होर वख-वख पिंडां दे विचों शहर दे विचों आए हुए नौजवान अज आपां सारे क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि जो एक नशा है साडे युवाओं के वास्ते बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। आज सानू ऐसे संघर्ष करने की जरूरत पई है क्योंकि नशा परिवारों के वास्ते, समाज के वास्ते, देश के वास्ते बहुत खतरनाक है। साढ़े एसपी साहब सिरसा दे विच जदों दे आए ने इन्होंने बहुत अच्छी नशे ते नकेल कसी है। मेरी याद है पिछले साल जदों सिरसे दे विच आके ना ड्यूटी संभाली, मैं एक पिंड दे विच गया, उत्थे की कहा कि अज सिरसे दे विच नशे दी नकेल कसण दे वास्ते, नशे ते पाबंदी लाने दे वास्ते अपने सिरसा दे विच एसपी साहब बहुत अच्छे आए। हाले 5-4 दिन ही हुए ने ते 10 दिन बाद ये डेरे आए ते जदों मैं उस पिंड दे विच क्या ते रात नूं देखो पता नहीं इन्हां नूं पता कितों लग गया कि रात नूं उस पिंड दे विचों 3-4 नशा तस्कर करन वाले उन्हां नूं चक के उठा के जेल दे विच बंद कर दित्ता। मैनू सवेरे पता लग्या भी इस तरह रात के काम हो गया। मैं कहा कमाल है। एसपी साहब 10वें दिन आए डेरे के विच, मैं कहा पता नहीं तुसी की सिस्टम लगा रखा, तुहानू पता किवें लग गया। तो देखो आपां प्रशासन का साथ देना है। पहले तो अपना सारियां दा फर्ज बनता है कि आपां सारे अपने पिंडां दे विच, हर पिंड दे विच सारे एक मत हो के एक फैसला ले। जिस तरह सिरसे दे विच एमसी होंदे ने, वो सारे नूं इकट्ठा करके एक फैसला कर। नगर दे विच सरपंच होता है, मैंबर साहबान होते ने, सारे इकट्ठा करके एक फैसला कर कि आपां नशे वेचण वाले दे विरुद्ध आपा आवाज उठानी है, उसकी खिलाफत करनी है। आवेगा तो उसके खिलाफ खड़ा होना है, उसको अपने पिंड दे विच नहीं वड़न देना। दूसरा, अगर पिंड दे विच कोई नशा करता भी है, उसका असीं रल मिल के उसको समझाना है। अगर वो नशा छड्डना चाहता है, छड़ नहीं सकता, तो आपा उसको हॉस्पिटल दे विच दाखिल करा के उसका नशा छुड़ाने की कोशिश करनी। तो देखो अगर आप सारे एक मुठ होवांगे तो फिर भी तुहाडे कंट्रोल दे विच नशा वेचण वास्ते बंदा नहीं आता, तो फिर साडे एसपी साहब ने नंबर तुहानूं दे ही दिता, तो फिर अगे की कार्रवाई आपे ही संभाल, क्योंकि ये दिन रात इसे काम ही लगे हुए हैं। तो मैं बहुत आशीर्वाद देता, मैं सीएम साहब ने कहा कि आपने सानू एसपी साहब बहुत अच्छे दिते ने, जेडे दिन रात 12-1-2 बजे तक काम करते। ये तुहाडे वास्ते कर रहे हैं, तुहाडे बच्चों के वास्ते कर रहे हैं, समाज के वास्ते कर रहे हैं। ये साडा फर्ज बनता है कि आप एक मुठ होके पुलिस प्रशासन का साथ देवांगे ते अपने सबसे दे विचों दा नशा जरूर खत्म हो जाए। इस दे नाल भवानी सिंह नूं भी बहुत आशीर्वाद
साडी तरफों फतेहबाद प्रोग्राम होया। प्रोग्राम होने के उपरांत मैनू कहने लगा कि बड़े नशे तस्करां दे बड़ियां धमकियां आ रही। मैं कहा भानी सिंह जिहड़ी सत्त दी बेड़ी होंदी है ना, जिहड़ी सत्ते दी बेड़ी होंदी है ना, वो थोड़ी बहुत डगमगा सकती है, डूबदी नहीं। तेनू कोई परवाह नहीं है, तेनू कुछ नहीं होता, तू डट के लगा रह नशे के खिलाफ, असीं तेरे नाल। ये दरबार तेरे नाल है, बाबा बूमर शाह दा दरबार तेरे होंदे, सेवक तेरे नाल है। तो देखो संतां ने, सरसा संतां दी नगरी है, संतां ने तां उपदेश देने ने, प्रवचनां दे राहीं तो देखो उस पे अमल करना समाज के लोगों का ते युवा का फर्ज बनता है कि साडे गुरुआं ने, संतां महापुरुषां ने उपदेश दिते ने, उस पे अमल करन दी इस युवा नूं जरूरत है, समाज के लोगों नूं जरूरत है, क्योंकि संत महापुरुष एक सत्य का मार्ग दिखाते। इस वास्ते अज जितों तक मैं थोड़ी जी कमी महसूस की है, जिस तरह परमल सर जी कह रहे सन, क्योंकि हमेशा ही मैं बच्चों जो युवा हैं उन्होंने हमेशा ही सत्संग के राही उपदेश संदेश उन्होंने तक पहुंचाते रहते। बाबा बूमर शाह महाराज जी का जो उपदेश है, नशे नूं त्यागना, नशे नूं छड्डना अते नशे के विरुद्ध खड़ा होना। तो देखो जिस तरह परमल सर जी कह रहे सन कि अज जितों तक मैं भी समझना हाँ एक कमी है कि साडा जिहड़ा युवा है ना, नौजवान है ना, वो जितों तक है कि अपने माँ बाप बुजुर्गों के कोल बैठता नहीं है, उन्होंने कोल बैठ के कुछ विचार साझे नहीं करता, वो अपनी जीवन चर्या दे विच ही मस्त है, मोबाइल दे विच मस्त है, पढ़ाई दे विच मस्त है, खेडां दे विच मस्त है, इसी तरह अपने कम्मां दे विच ही मस्त है। तो देखो कम कार करने बड़े जरूरी हैं, पर उसके नाल आप अपने दादा दादी माता पिता बुजुर्गों वड्डियां दे कोल ही बैठे करो कोई थोड़ा जिहा समा कढ के, क्योंकि उन्हां दे कोल बैठण दे नाल कोई ना कोई तुहानूं अच्छी गल जरूर मिले। हाँ, ये सभी का हमारा प्रयोजन है। ये नशा मुक्ति अभियान के तहत ये पद यात्रा आयोजित की गई है, जिसमें कि जन मानस को जागरूक करना है नशे की बुराइयों के लिए, कि नशे बहुत खतरनाक चीज है जिससे कि जीवन चला जाता है और युवाओं का खास तौर पे भविष्य गर्त में चला जाता है। उससे बचने के लिए, जागरूक करने के लिए लोगों को कि इस रास्ते को छोड़े, नशे को छोड़े, स्वस्थ जीवन अपनाएं, इसलिए ये पद यात्रा निकाली जा रही है। तो आपने कहा मंच से कि कोई भी युवा है, आपने नंबर भी सार्वजनिक किया है हजारों की संख्या में युवा। हाँ जी, मैंने अपना नंबर दिया है ताकि उनकी सूचना, जो भी नशा बेचने वाले हैं या जो उनकी बार बार जमानत कराते हैं, उनके बारे में वो मुझे सूचना दें और उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, सूचना गुप्त रखी जाएगी। और यदि कोई इसके अंदर बड़ा नशा तस्कर पकड़ा जाता है तो उसके लिए उनको सीक्रेट रिवार्ड भी दिया जाएगा। 10 महीने के अंदर, सिर्फ 10 महीने के अंदर 750 नशा तस्कर पकड़े गए हैं। तो आम जनता कितना जागरूक होने की जरूरत है? शिक्षा में नशे का इतना प्रभाव, इतना जागरूक होने की जरूरत है कि एक भी ना बचे जो बेचने वाला हो। सर आज की यात्रा कहाँ से कहाँ तक की रहने वाली है? ये शहीद भगत सिंह स्टेडियम यानी यहीं से शुरू होकर और सुरखाब चौक तक ये यात्रा चलेगी। थैंक यू। मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमने सोचा था उससे बढ़ के जो है यहाँ के युवा ने, यूथ ने साथ दिया, सिरसा का युवा जाग गया। और मेरे को लगता है जब युवा जाग जाता है और एक समाज के, एक सामाजिक जो बुराई हमारी सबसे बड़ी नशे के खिलाफ, जब उसके खिलाफ युवा खड़ा हो गया तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में सिरसा वालों को ये पता लगेगा कि सिरसा नशा मुक्त हो गया। तो इसमें सबका साथ मिला, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत